चलिए सीधे बात करते हैं उस कानून की जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। वो कानून जिसने एक साम्राज्य का अंत कर दिया। सोचिए जरा, सिर्फ एक कानून और 200 साल पुराना एक विशाल साम्राज्य खत्म हो गया है। और इतना ही नहीं, कुछ ही हफ्तों के अंदर 2 नए देश भी बन गए। ये कहानी उसी एक्ट की है जिसने भारत को आज़ादी तो दिलाई, पर साथ ही इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक को भी जन्म दिया। लेकिन सवाल यह है कि ये कानून अचानक से आया क्यों? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश राज की नींव बुरी तरह से हिल चुकी थी। देखिए, 1940 का दशक आते आते माहौल पूरी तरह बदल चुका था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की जोरदार आवाज उठी। फिर 1946 में रॉयल इंडियन नेवी की बगावत ने तो अंग्रेजों को साफ संकेत दे दिया। अब ये बिल्कुल साफ हो गया था कि ब्रिटिश राज के दिन अब गिने चुने ही बचे हैं। और इसी उथल-पुथल के बीच भारत आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, आखिरी वायसरॉय। उन्हें लगा था कि वो आराम से सत्ता का हस्तांतरण करवा देंगे, लेकिन यहाँ पहुंचते ही उन्हें समझ आ गया कि जमीनी हकीकत कितनी ज्यादा विस्फोटक है। हर तरफ हिंसा फैल रही थी और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कोई सुलह नहीं हो पा रही थी। इसी माहौल में माउंटबेटन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास की रफ्तार को ही बदल दिया। उन्होंने तय की हुई तारीख को लगभग 1 साल पहले कर दिया। मतलब जून 1948 की जगह अब सब कुछ अगस्त 1947 में ही होना था। और ये जल्दबाजी सिर्फ तारीख में नहीं थी, बल्कि कानून पास करने की रफ्तार में भी थी। ये तो कमाल ही था। 4 जुलाई को कानून ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और सिर्फ 14 दिन में 18 जुलाई तक वो पास होके कानून बन भी गया। सोचिए, 2 हफ्तों से भी कम समय में एक 200 साल पुराने साम्राज्य की किस्मत लिख दी गई। तो आखिर इस ऐतिहासिक कानून में था क्या? इसने असल में किया क्या? चलिए देखते हैं। इस एक्ट ने भारत और पाकिस्तान दोनों को डोमिनियन का दर्जा दिया। अब इसका मतलब क्या था? आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब था कि अब देश के अंदर के सारे फैसले लेने और कानून बनाने की पूरी आज़ादी। मतलब अब हम अपने घर के मालिक खुद थे, पर हाँ, कॉमनवेल्थ के जरिए एक तरह से ब्रिटिश क्राउन से जुड़े हुए थे। ये जो पॉइंट्स है ना, ये सिर्फ कानून की धाराएं नहीं हैं, ये वो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है जिससे एक उपमहाद्वीप को बांटा गया। इसी से तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान 2 देश होंगे। 562 रियासतों को अपना भविष्य चुनने की आज़ादी दी गई। वायसरॉय का पद खत्म कर दिया गया और यहाँ तक कि सेना और संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, ये सब कुछ इसी एक्ट में लिखा था। कागज पर तो ये कानून बहुत साफ सुथरा लगता है, लेकिन जमीन पर जो हकीकत थी वो बहुत ही भयानक और दर्दनाक थी। जैसे ही नई सीमाओं यानी रेड क्लिफ लाइन का ऐलान हुआ, लोगों में एक दहशत सी फैल गई। ये कोई आम माइग्रेशन नहीं था, ये इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था। करोड़ों लोग रातों रात अपने ही देश में, अपने ही घरों में पराये हो गए। और इस बंटवारे की जो कीमत चुकानी पड़ी, वो इन आंकड़ों में दिखती है। ये आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं। करीब 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए और सांप्रदायिक हिंसा में लगभग 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज़ादी की वो सुबह खून से सनी हुई थी। शायद इस दर्द को सबसे बेहतर तरीके से गांधी जी की प्रतिक्रिया ने दिखाया। जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, वो उस वक्त बंगाल में दंगे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। वो शोक में थे, क्योंकि जिस आज़ादी के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी, वो इतनी बड़ी इंसानी तबाही की कीमत पर मिली थी। तो इस पूरी कहानी से क्या समझना चाहिए? इस एक्ट की विरासत बहुत उलझी हुई है। इसमें जीत भी है और बहुत बड़ी त्रासदी भी है। एक तरफ ये एक्ट 2 नए देशों की नींव का पत्थर था। इसने 200 साल की गुलामी खत्म की। लेकिन दूसरी तरफ यही वो कानूनी दस्तावेज था जिसने एक हिंसक बंटवारे को मंजूरी दी। और जल्दबाजी में हुए इस सत्ता हस्तांतरण ने ऐसे जख्म दिए जो आज तक नहीं भरे हैं। असल में ये एक्ट बस एक कानूनी मोहर थी, उस लंबे वाक़ये के आखिर में लगा एक पूर्ण विराम, जिसे उन करोड़ों हिंदुस्तानियों ने अपने संघर्ष और बलिदान से लिखा था, जो अपनी आज़ादी के लिए लड़े। ये आज़ादी ब्रिटेन का कोई तोहफा नहीं थी। तो अंत में एक सवाल रह जाता है, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या था? एक ज़रूरी बुराई, एक कानूनी शाहकार, या फिर एक बहुत बड़ी दुखद गलती? शायद इसका एक जवाब नहीं है। इसका जवाब इतिहास की किताबों से ज्यादा
उन करोड़ों लोगों की कहानियों में छिपा है जिनकी जिंदगी इस एक कानून ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दी।